हेलो स्टूडेंट, माय यूट्यूब चैनल स्टडी लॉजिक क्लासेस पर आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे रुक्मणी पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट नंबर 2। इससे पहले मैं एक वीडियो डिस्कस करा चुका हूं, आप लोग इस वीडियो को जाकर देखें और आप लोग नए तो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें, कम से कम एक ग्रुप में आप लोग शेयर कर सकते हैं। और इससे पहले मैं ज्ञान बिंदु पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट नंबर भी करवा चुका हूँ। आप लोग PDF प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल पर सर्च कीजिएगा स्टडी लॉजिक क्लासेस, वहाँ पे ज्ञान विधि पब्लिकेशन का लोगो लगा हुआ, वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, नहीं तो मैं कमेंट बॉक्स या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। चलिए बिना देर किए डिस्कस कराते हैं। पहला क्वेश्चन, 20 मई 2023 को केंद्रीय सतर्कता आयुक्त CVC की शपथ किसने ली है? तो किसने ली है? तो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव ने। दूसरा है कि एनिमल फॉर्म नामक पुस्तक का लेखक कौन है? तो एनिमल फॉर्म नामक पुस्तक लेखक आपका जॉर्ज ओरेवल है। तीसरा है कि इंडिया हाउस कहाँ स्थित है? तो इंडिया हाउस आपका स्थित है लंदन में। चौथा है निम्न में कौन सा एक्सेस दूसरे से मेल नहीं खाता है? तो कौन सा एक्सेस है जो दूसरे से मेल नहीं खाता है? तो चौथा के यानी भांगड़ा जो एक दूसरे से मेल नहीं खाता है। 5 है कि संकेताक्षर NHRC का विपारी क्या होता है, यानी फुल फॉर्म इसका क्या होता है? तो 5 का D यानी नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। 6 आपका है चूज द पैसिव वॉइस ऑफ फॉलोइंग द सेंटेंस, यानी ये एक्टिव वॉइस उसका पैसिव वॉइस को होगा, तो सी हेल्प मी इसका पैसिव वॉइस होगा आई वॉज हेल्प्ड बाई हर। 7th है एकता में बल है, इसका इंग्लिश वर्ड बनाना है यानी टेंस बनाना है सेंटेंस, तो 7 का एकता में बल है, इसका होगा क्या? तो यूनिटी इज अ स्ट्रेंथ, एकता ही में बल है। 8 है इसमें कह रहा है कि करेक्ट द चूज द अल्टरनेटिव इज सुटेबल सब्स्टिट्यूट द वर्ड, तो इसका ए स्ट्रॉन्ग ब्लास्ट ऑफ वाइंड इसका अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है गेस्ट। स्ट्रॉन्ग ब्लास्ट ऑफ वाइंड का अर्थ होता है गेस्ट। 9 है ग्रामेटिकली करेक्ट बताना है, इसमें कौन सा सुटेबल वर्ड फिल इन द ब्लैंक्स होगा। 8 करा द 9 करा द दिस इज अनडाउट वन ऑफ द बेस्ट बुक, इसका अर्थ क्या होता है? तो यहाँ पे फिल द दिस इज अनडाउट इडली और वन ऑफ द बेस्ट बुक्स। 10 है इसका बोला आइडम ऑफ फ्रेज है, तो प्ले विथ फायर, प्ले विथ फायर का मतलब क्या हो गया? इतना टू डू समथिंग रिस्क। ये मैथ है, यहाँ से मैथ में अपने टेलीग्राम चैनल पे मैं कॉपी पे बना कर दूंगा, क्योंकि बहुत से ऐसा स्टूडेंट इस पे बताने के बाद समझ में नहीं आता है, तो पेन और पेपर में लिख कर दे दूंगा तो आप लोग समझ पाइएगा। 12 है अंग्रेज ने किस सिख गुरु की हत्या की थी? तो किस सिख गुरु के? तो भी तेग बहादुर को। 13 निम्नलिखित में विद्वानों में हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन है? तो खर्च 13 का डी यानी दयाराम साहनी ने। कब किया था? तो 1921 ईस्वी में। 14 निम्नलिखित में किसने लखनऊ में सन 1857 में विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो लखनऊ में कौन विद्रोह किया था? तो ये तो किया था हजरत महल में। नेक्स्ट 15 आपका कह रहा है सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? तो सौर प्रणाली की खोज आपका कोपरनिकस ने। 16 वास्तविक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो वास्तविक में प्रत्यय, प्रत्यय उपसर्ग क्या होता है? तो प्रत्यय मतलब शुरू में जो वर्ड लगाया जाता है, अंतिम में जो लगाया जाता है, और अंतिम में जो लगाया जाता है वो प्रत्यय होता है, उपसर्ग होता है जो शुरू में लगाया जाता है। तो वास्तविक का प्रत्यय क्या होता है? तो ई यानी वास्तविक, एक यानी अंतिम में जो लगाया जाता है उसको प्रत्यय बोलते हैं, जो शुरू में लगाया जाता है उसको उपसर्ग बोलते हैं। 17 कटोरे में दही जम गई, इस वाक्य में किससे संबंधित अशुद्धित की गई है? तो कटोरे में दही जम गई अशुद्ध वाक्य तो तेरे के यानी लिंग है, यानी इसमें संबंधित अशुद्धि खोजी। कटोरे में दही जम गई कौन से? तो लिंग है। 18 स्वाधीन शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है? तो स्वाधीन शब्द का संधि विच्छेद आपका स्व प्लस आधीन होता है। 19 अनमनस्क शब्द का पर्यायवाची शब्द, अनमनस्क शब्द का पर्यायवाची भी विरस्त होता है। 20 हजारी प्रसाद द्विवेदी के रचित पाठ कौन है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का आपका रचित पाठ नाखून क्यों बढ़ते हैं। नेक्स्ट 21 आपका कह रहा है अतिचालक उत्पन्न होती है जब पदार्थ, अतिचालक उत्पन्न कब होती है? तो जब पदार्थ आपका अति निम्न ताप तथा ठंडा किया जाता है तब होता है अतिचालक उत्पन्न। 22 किस पिंड का वेग समरूप कहा जाता है जब वह, तो किस प्रकार का होता है? तो 22 का सी यानी जब वेग का मान दिशा दोनों अपरिवर्तित हो उस पिंड में वेग समरूप कहा जाता है। 23 गायरोस्कोप किस सिद्धांत पर आधारित है? तो किस सिद्धांत पर गायरोस्कोप कार्य करता है? तो कोणीय संवेग संरक्षण के नियम पर कार्य करता है। नेक्स्ट आपका है 24 में कह रहा आपका पृथ्वी के परितः घूमता हुआ कृत्रिम उपग्रह नीचे नहीं गिरता है क्योंकि पृथ्वी का आकर्षण, तो पृथ्वी का आकर्षण क्या हो जाता है? पृथ्वी के आकर्षण आपका इसके वक्र मार्ग पर गति के लिए त्वरण उत्पन्न करता है। 25 आप कह रहा है एक व्यक्ति लिफ्ट के भीतर भार
नापने वाली मशीन पर खड़ा है तो मशीन का पाठ्यक्रम न्यूनतम होगा यदि लिफ्ट गति करेगी तो किस ओर गति करेगी, तो आपका यानी मुक्त रूप से नीचे की ओर गति करेगी तो लिफ्ट के भार में नापने वाले मशीन पर खड़ा व्यक्ति पाठ्यक्रम न्यूनतम होगा। 26 कह रहा है, 26 में है, इसमें कह रहा है कि द्विमंजिल बस के संतुलन के लिए निम्नलिखित में कौन सा आवश्यक है, तो इसलिए कौन सा आवश्यक है, तो चौड़ा आधार ये सही है, निचली मंजिल पर अधिक यात्री ये सही है, लेकिन ऊपरी मंजिल पर अधिक यात्री ये गलत है, ये तो फिर असंतुलित के भाव में गिर सकता है। 27 कह रहा है एक शिकारी पेड़ की शाखा पर बैठे एक बंदर के मस्तक के मध्य में निशाना साधता है, जैसे वो गोली चलाता तब बंदर नीचे कूदक जाता है, तो गोली कहाँ लगेगी, तो यानी 27 के भी यानी निशाने से ऊपर लगेगी। 28 एक ड्रम खींचने की अपेक्षा लुढ़काना आसान होता है, क्योंकि तो किस लिए आसान होता है, तो लौटने घर्षण का मान सर पे घर्षण से कम होती है, इसके वजह लुढ़कना आसान होता है। 29 आपका कह रहा है कि एक घूर्णन गति एक गोल मेल पर अचानक लड़का बैठ जाता है तो निम्न में क्या संरक्षित रहेगा, तो ये रहेगा कोणीय संवेग संरक्षित रहता है। 13 कह रहा है नाक दबाने से मुंह खुलता है, इस लोकगीत का अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है कठोरता से कार्य सिद्ध होता है, यानी नाक में दम करना यानी कठोरता से दाग सिद्ध करना होता है। 31 का रहा सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स, यानी एंटोनिम्स बताना है तो हॉस्पिटलिटी के एंटोनिम्स क्या होता है, इसका कैडलेस होता है यानी कोल्डनेस। नेक्स्ट 32 में आपका कह रहा है निम्न में किस व्यक्ति ने मूल अधिकारों को हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा तथा साम्य विश्व के साथ किया गया समझौता कहा गया है, तो किस लिए कहा गया है, तो 32 का DNA डॉक्टर M.S. राधाकृष्णन ने कहा है। 33 का रहा 2023 का विश्व कप क्रिकेट कहाँ प्रस्तावित की गई है, तो 2023 का विश्व कप क्रिकेट कहाँ प्रस्तावित की गई है, तो किया गया है आपका भारत में प्रस्तावित की गई है। नेक्स्ट 34 में कह रहा है कि लोकसभा अध्यक्ष अपने कास्टिंग वोट का प्रयोग केवल करते हैं, तो किस लिए करते हैं, तो 34 का आपका डी, यानी जब वोट बराबर होने के नाते होते हैं, टाई हो जाते हैं, उसको हम कास्टिंग वोट कहते हैं। 35 में आपका कह रहा है कि भारत के प्रभुता एकता और अखंडता की रक्षा करने वाले उसे अक्षुण्ण रखने में मूल कर्तव्य को किस स्थान पर रखा जाता है, तो ये तीसरे स्थान पर रखा जाता है। चौथा है कि निम्न में किस अधिनियम में सर्वप्रथम वायसराय के कार्यकारिणी परिषद में निश्चित सदस्यों का अतिरिक्त गैर सरकारी सदस्यों को अंतर्व्यय मुहैया करवाता है, तो किस लिए मुहैया करवाता है, तो भारत के परिषद अधिनियम 1861 के तहत मुहैया करवाता है। 37 में आपका कह रहा है कि भारतीय संविधान के सभा में कुल कितने महिलाएं सदस्य थी, तो भारतीय संविधान के सभा में कुल महिलाओं की संख्या थी 15। अब अंतिम रूप से हस्ताक्षर किया गया था तो 8 किया गया था, और उपस्थित कितना थे, तो 10, यानी उपस्थित संख्या महिलाओं की थी तो 10, और महिलाएं कितने सदस्य थे, तो 15 उपस्थित सदस्य हुई थी, और अंतिम हस्ताक्षर 8 महिला की थी। 38 में कह रहा संस्कृत ग्रंथ जामवती कल्याणम निम्न में किसकी रचना है, तो ये किसकी है, तो ये कृष्णदेव राय की है। 39 कह रहा बाबर ने प्रसिद्ध तुगलमा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया था, तो तुगलकामा पद्धति यानी नीति किस युद्ध में किया था, तो वो आपका किया था यानी पानीपत के प्रथम युद्ध। पानीपत के प्रथम युद्ध हुआ था 1526 ईस्वी में। आप लोग बताइएगा पानीपत के द्वितीय युद्ध और तृतीय युद्ध कब हुआ था। 40 आपका कह रहा है कि रंजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे, तो रंजीत सिंह आपका संबंधित है सुकर चकिया से। 41 कह रहा है किस आधुनिक भारत का जनक कहते हैं, तो किसे आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है यानी राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत के जनक कहा जाता है। 42 कह रहा है कि निम्नलिखित विद्रोह में किसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मंड में उल्लेख प्रसिद्ध किया था, तो ये किया था सन्यासी विद्रोह में। 43 कह रहा है कि सिजिंगी है, तो सिजिंगी क्या है, तो सिजिंगी एक प्रकार के सूर्य और पृथ्वी तक चंद्रमा के एक सीधी रेखा में स्थित हो तो उसी को हम सिजिंगी कहते हैं। नेक्स्ट 44 में आपका कह रहा है कि कौन सा देशांतर प्रधान यमुनोत्तर के साथ मिलकर गोलोब व बृहत वृत्त का निर्माण कराता है, तो बृहत वृत्त का निर्माण करवाता है आपका 180 डिग्री। नेक्स्ट है आपका 45 में आपको बता रहा है निम्नलिखित में किस महासागर की लवणता सबसे अधिक होता है, तो कौन सी महासागर की लवणता सबसे अधिक होती है, तो अटलांटिक महासागर का। 46 में भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ रखता है, तो बांग्लादेश के साथ। 47 है वेम्बनाड झील किस राज्य में स्थित है, तो वेम्बनाड झील आपका केरल में है। 48 है कि निम्नलिखित नर्मदा नदी के संबंध में संबंधी सही शब्द विषय क्या है इसके सिवाय, तो 48 का आपका यानी इसके लिए किनारे प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर है, इसके लिए यही एक विशेषता है। नेक्स्ट आपका रहा है 49 में कह रहा है कि भारत के सबसे अधिक कॉफ़ी उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है, तो कॉफ़ी उत्पन्न करने वाला राज्य आपका कर्नाटक है।
50 है निम्नलिखित में किस प्रकार के वन भारत में सर्वाधिक विद्यमान है, तो किस प्रकार के वन सबसे भारत में ज़्यादा पाया जा रहा है, तो उसने कटिबंधीय बंध्य शुष्क पतझड़ वन। 51 का रहा संविधान के संशोधनों में किस एक अंतर्गत दिल्ली नेशनल कैपिटल क्षेत्र बना है, तो किसके अंतर्गत बना है, तो ये बना है 69वां संविधान संशोधन के तहत। 52 का रहा माप तौल की दशमलव प्रणाली किस देश से की देन है, तो दशमलव प्रणाली किस देश की देन है, तो ये फ्रांस की देन है। नेक्स्ट है आपका 53 में कह रहा है कि निम्नलिखित में किसने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य संकल्प प्रस्तावित किया था जो भारत के संविधान के उद्देशिका का आधार बना है, तो उद्देशिका का अधिकार पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान को उद्देशिका का आधार बनाया गया है। 54 में कहा जर्मनी के वाइमर संविधान से निम्नलिखित में कौन सा लक्षण भारतीय संविधान से लिया गया है, तो कौन सा लक्षण लिया गया है, तो आपका राष्ट्रपति आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों को विलंबन संबंधी प्रावधान कहाँ से लिया गया, तो जर्मनी से लिया गया। 55 में किस संविधान के अध्यक्ष का उसका सदस्य नहीं होता है, तो उसका अध्यक्ष सदस्य नहीं होता है, तो 55 का आपका यानी राज्यसभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है। 56 में कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय निर्वाचन आयोग, संघ एवं लोक सेवा आयोग, नियंत्रण एवं लेखा परीक्षण कार्यालय जैसी संस्थाओं में एक लक्षण समान है, वह कौन सा लक्षण समान है, तो 56 का आपका डी यानी वे संवैधानिक संस्थाएं हैं इसलिए वो समान है। 57 के कारण निम्नलिखित में कौन सी एक संस्था विदेशी वाणिज्यिक उधारी को नियमित करती है, तो कौन सा संस्था है, तो भारतीय रिजर्व बैंक। 58 का है इको मार्क किस उत्पादन पर दिए गए इस प्रमाणक कच्ची होता है, वह उत्पादन कहलाता है, तो 58 का भी यानी पर्यावरण दृष्टि से अनुकूल। 59 आपका कह रहा है कि किसी उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की जाती है, तो कृषि लागत व मूल्य आयोग पर की जाती है। नेक्स्ट 60 में कह रहा है परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो 60 का डी यानी अजीत कुमार मोहंती को नियुक्त किया गया है। 61 है अवमूल्य का शब्द का अर्थ क्या होता है, तो अवमूल्य का शब्द का अर्थ होता है अन्य मुद्रा के तुलना में स्वदेशी मुद्रा के मूल्य को घटाना। 62 का रहा कि कच्चे आम सिकुड़ जाते हैं जब लवण जल में उनका अचार बनाया जाता है, तो वह परिघटना किससे संबंधित होता है, तो किससे संबंधित होता है, तो 62 का यानी प्रासरण से संबंधित होता है। नेक्स्ट 63 आपका कह रहा है कि निम्नलिखित में किस कथनों से एक सही नहीं है, इनमें कौन सा एक कथन जो सही नहीं है, तो हाइड्रोजन कोई एक समस्थानिक नहीं होता, गलत है, हाइड्रोजन के समस्थानिक होता है। सब हाइड्रोजन एक तत्व है, हाइड्रोजन सबसे हल्का तत्व है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के विस्फोटक मिश्रण बनाते ये सही है, लेकिन ऑप्शन सी गलत है। 64 में कह रहा ब्रायोफाइटा पर का संश्लेषित तो होते हैं परंतु उनमें संवहनी ऊतक और वास्तविक जड़ें नहीं होती, इस विशेषता के कारण निम्नलिखित में किससे सदृश होते हैं, तो किससे सदृश होते हैं, तो ये शैवाल से होते हैं। 65 में कह रहा निम्नलिखित में कौन सा एक कोशिकांग कोशिकीय श्वसन के लिए उत्तरदायी होता है, तो कौन सा कोशिकांग होता है जो कोशिकीय श्वसन के लिए उत्तरदायी होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट है 66 में कह रहा है आपका कि विटामिन और रोग निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित है, तो कौन सा सही सुमेलित है, तो आपका विटामिन बी से बेरी रोग होता है, विटामिन सी से स्कोरियर होता है, विटामिन डी से रिएक्ट होता है, तो एक गलती है, तो 2 और 3 सही यानी ऑप्शन बी सही है। 67 का कुछ नहीं है, आप लोग सीधे बना सकते हैं, जो इजी रहेगा मैं बता दूंगा, जो कॉम्प्लिकेटेड रहेगा मैं उसको सॉल्यूशन करा के टेलीग्राम चैनल पर भेज दूंगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है और भागा में 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं और माइनस कोस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। कोस बाई साइन होता है कोट स्क्वायर, तो रूट अंडर कोट स्क्वायर थीटा, तो कोट स्क्वायर थीटा को हम लोग सीधे रूट अंडर से निकालेंगे तो कोट थीटा यानी ऑप्शन ए होगा। 68 में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, ये मैं टेलीग्राम चैनल पर लिख के मतलब सॉल्यूशन करके कॉपी में भेज दूंगा। 70 का कह रहा है न 71 का कह रहा 3+4i संयुग्मित है, तो 3+4i संयुग्मित, युग्मित मतलब सिर्फ प्लस वहाँ पे नेगेटिव कर देगा वही संयुग्मित होगा, तो 3 - 4i हो जाएगा, ये कंजुगेट, इसको कंजुगेट रख कहते हैं यानी उसका कंजुगेट, तो 3 - 4i कंजुगेट है। 72 का नीचे दी गए संख्याओं में किसका वर्गमूल परमेय है, तो वर्गमूल किसका होता है, तो 24 से 576 का वर्गमूल होता है, बाकी किसी का भी वर्गमूल नहीं होता है। 77 73 मैं कॉपी में लिख दूंगा क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड थोड़ा है। आप लोग ये तो जानते होंगे कि 78 माध्य और बहुलक क्या है, तो माध्य किससे निकलता है, बहुलक, ये भी कॉपी में डिस्क्रिप्टिव के साथ लिख कर दे दूंगा। 76 कह रहा है जीवन के भौतिक गुणवत्ता और सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया है, तो किसके द्वारा विकसित किया है, 76 का मोरिस के द्वारा विकसित किया गया।
77 कह रहा है 15 जनवरी 2023 को किस मिस यूनिवर्स 2022 का विजेता किसे घोषित किया गया है? तो कौन सा व्यक्ति को घोषित किया गया? तो आर बोनी ग्रेबियल को घोषित किया गया है। 78 का रहा 29 जनवरी 2023 को ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला एकल खिताब किसने जीता है? तो किसने जीता है? तो आपका एन सबालेंका ने जीता है। 29 का रहा है फुटबॉल टूर्नामेंट फीफा विश्व कप 2022 को खिताब किसने जीता है? तो फीफा विश्व कप जीता है अर्जेंटीना ने। नेक्स्ट है आपका 80 है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ था? जन्म स्थान कहाँ है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का तो बलिया। 81 है सोल्डर किस धातु का मिश्रण है? सोल्डर आपका मिश्र धातु है टीन और लेड का। 82 है भीड़ के लिए तीतर बीतर करने में पुलिस द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले आश्रु गैस को क्या हम लोग उस आंसू गैस को बोलते हैं? तो वो बोलते हैं क्लोरीन। सॉरी, आंसू गैस को हम लोग क्लोरीन, भीड़ के तीतर बीतर करते पुलिस द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले आश्रु गैस को क्या बोलते हैं? तो क्लोरीन। 83 है आपका सिरका विनेगर निम्नलिखित में किसका वाणिज्यिक नाम है? तो सिरका नाम है एस्टिक अम्ल का। 84 है निम्नलिखित में उस कण का नाम बताइए जिसका श्रृंखला अभिक्रिया के यूरेनियम विखंडन द्वारा बनाया यह अनिवार्य है। तो किसका है? तो 84 का आपका 84 का सी यानी न्यूट्रॉन का है। नेक्स्ट 85 में आपका कह रहा है कि घरेलू खाना पकाने के गैस निम्नलिखित में प्रायः क्या होता है? तो घरेलू में खाना पकाने का प्रायः द्रवीभूत ब्यूटेन आइसोब्यूटेन होता है। 86 निम्नलिखित में संश्लिष्ट पॉलीमर क्या होता है? तो संश्लिष्ट पॉलीमर आपका पॉलीस्टाइरीन होता है। 87 का जब मानव हृदय में बाएं नीले का संकोचन होता है तो रक्त के नियमित किसकी तरफ जाता है? तो किसकी तरफ रक्त जाता है? तो वह महाधमनी की तरफ। 88 का परागन के दौरान परागकणों का ग्रहण करने वाले पुष्पी भाग होता है। तो पुष्पी भाग क्या होता है? तो 88 का सी यानी हक बिंदु होता है। नेक्स्ट 89 आपका कह रहा है 89 में किसी एथलीट के तात्कालिक ऊर्जा को निम्नलिखित में क्या दिया जाना था? तात्कालिक उसका ऊर्जा प्राप्त करने के लिए हम लोग उसको कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज देते हैं, यानी ग्लूकोज से हमको कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है तो उसको शक्ति मिलता है। 90 का निम्नलिखित में संयोजन में कौन सा विषाणु वायरस मानवों के संक्रमण के लिए होता है? तो वो कौन सा विषाणु है? तो यह है आपका H5N1। 91 का रहा थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित किया जाता है। तो थायरोक्सिन हार्मोन कहाँ स्रावित होता है? तो 91 का आपका डी यानी अवुंटू ग्रंथि से। 92 का खाद्य पदार्थों का परिरक्षण के लिए प्रयोग में लाए जाने वाला रसायन क्या है? तो परिरक्षण में लाए जाने वाला रसायन आपको सोडियम बेंजोएट है। नेक्स्ट 93 आपका करा व्यावसायिक बैंक प्रमुख कार्य है। तो व्यावसायिक बैंक का प्रमुख कार्य क्या है? तो ग्राहकों को जमा स्वीकार करना और ऋण तथा अग्रिम देना, ये दोनों कार्य यानी ऑप्शन सी ये भी दोनों है। 94 का बताया गया कि वैश्वीकरण के बिहार में किस उद्योग से प्रोत्साहन मिलता है? तो किस उद्योग से? तो पर्यटन से। 95 का है कि बाजार के नियम का प्रतिपादन किया है। तो किसने किया है? तो 95 का सी यानी जेबी स्के ने किया है। 96 में इंग्लिश है देयर फिल इन द ब्लैंक्स टू इरर योर वर्क। तो देयर, तो 96 के साथ देयर आर 2 इरर्स इज योर वर्क, 2 इरर्स यानी ऑप्शन डी। 97 है सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इसमें कौन सा करेक्ट स्पेल्ड वर्ड है? तो सही है, तो इसमें असेंबली जो सही है। नेक्स्ट 98 में कह रहा है चूज द करेक्ट ट्रांसलेशन द पीपल ऑफ ऑल रिलीजन्स लाइव हेयर। तो इसका मतलब क्या होता है? तो यहाँ सभी धर्मों को लोग रहते हैं, यानी पीपल ऑफ ऑल रिलीजन्स लाइव हेयर। 99 चूज द इनडायरेक्ट स्पीच द गिवन सेंटेंस ही सेड टू मी व्हाट डू यू वांट। इसका इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है? तो 99 का यानी ही आस्क मी व्हाट आई वांट। सो सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट साइनोनिम्स, यानी साइनोनिम्स बताना। तो अब्स्ट्रैक्ट का होता है क्रब। आप लोग इस पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल पर सर्च कीजिएगा स्टडी लॉजिक क्लासेस, और जितने भी मैं इससे पहले वीडियो डिस्कस करा हूँ ज्ञान बिंदु पब्लिकेशन का, उसको भी आप लोग प्लीज़ देखिएगा। और बिहार पुलिस में अब टाइम नहीं बचा है, इससे आप लोग तैयारी जोर शोर से करें। मेरा ये जितना भी मेरा योगदान बनेगा मैं टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर दूंगा, आप लोग इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। कम से कम प्लीज़ एक ग्रुप में आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, हमारी मदद होगी। चलिए बिना धन्यवाद इस चैनल को देखने के लिए, और अब बेहतर आप लोग तैयारी करें, मेरा यही उम्मीद है आपसे, और आप लोग जल्द सिलेक्शन लें। धन्यवाद।